बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। एक बड़ी अजीबो गरीब डेवलपमेंट हुई है। 33 के करीब हमास के लोगों को लिस्टें दी है इजराइल ने और कहा है कि आपने ये फलाने फलाने कैदी रिहा करने हैं 33 के करीब। और उन्होंने आगे से बताया है और ये पूरा झटका लगा है पूरे इजराइल के अंदर। उन्होंने क्लियरली उनको बताया, उन्होंने कहा ये जो आपने 33 लोगों की लिस्ट दी है इनमें से जो 8 लोग हैं वो जिंदा नहीं है और उनको इजराइल की फौज ने और इजराइल की एयरफोर्स ने बमबारी करके मारा है। तो हमारा कसूर नहीं है। अगर ये बाकी कैदी जिंदा है तो हमने इनको भी जिंदा रखना था। अब इन कैदियों को इजराइल ने मार दिया है, उन्होंने हमला करके मार दिया है, स्ट्राइक में मार दिया है और उसके साथ हमारे भी लोग मारे हैं। तो लिहाजा इनको अब रिहाई का कोई सूरत हाल का कोई सिलसिला नहीं हो सकता। ये 8 के लोग 8 मारे जा चुके हैं, इनमें से जो बाकी बचे हैं हम उनको रिहा करेंगे। अब सीन ये हुआ है कि पूरे इजराइल के अंदर खलबली का एक सीन है और वहाँ पर वो गिरेबानों को पकड़ने के लिए आ रहे हैं, ख़ास तौर पर आर्मी चीफ के नेतन्याहू और बाकियों के। और सबसे जो अजीबोगरीब सूरत हाल है कि जब ये कहते, देखिए अभी तक तो किसी को नहीं ना पता। अब सीन ये हुआ है कि उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन से लोग मारे गए हैं, कौन से नहीं है, कौन से जिंदा है क्या नहीं। बस उन्होंने कहा है कि जो आपने 33 की लिस्ट भेजी है उनमें से 8 जिंदा नहीं है। अब सारे वहां पर जितने भी इजराइल के अंदर वो बाकी कैदी रह गए उनके घर वाले, अब सबका जाहिर सी बात है इस वक्त बुरा हाल है। अब किसी को ये नहीं पता कि कौन मारा गया है, कौन जिंदा है और सबकी सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। जब ये सारे का सारा मामला हुआ है तो इसराइल के अंदर अब खदशा ये पैदा हुआ है। देखिए पहले तो प्लान ये था नेतन्याहू का कि जंग कभी ख़त्म ही नहीं होगी और जब जंग ख़त्म नहीं होगी तो फिर मामला ये होगा कि सारे कैदी मार दिए जाएंगे। आपको पता है जो कैदी रिहा हो रहे हैं उनके बारे में भी बड़ा क्लियरली वो क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं कि इस सूरत हाल में ये हमें यहाँ से आपने इजराइल की फ़ौज से बचाया है। तो मामला यहाँ बड़ा अजीबोगरीब इसराइल के लिए हो गया है गड़बड़। इजराइल ने कहा है कि जी हमने तो कोई नहीं मारे और वो कह रहे हैं कि अगर हमने बाकियों को जिंदा रखा है तो हमने आपके बाकी 8 क्यों मार कर क्या करना था। इजराइल ने बमबारी की है, उन्होंने मारा है और उन्होंने कहा है कि जो बहुत सारे जो लोग आ रहे हैं यानी कैद से रिहा होकर वो भी आकर ये बता रहे हैं कि असल में बड़े अजीबोगरीब मामला तो है। वो बता रहे हैं कि हमें वहाँ पर नहाने के लिए उन्होंने दिया, उन्होंने हमें कपड़े बदलने दिए, खाना हमें मिलता रहा, चीज़ें मिलती रही। अब ये इजरायली मीडिया पर ये चीज़ें जब छप रही हैं तो वो ये कह रहे हैं कि अगर वो बाकियों के साथ ये सलूक कर रहे थे तो जो 8 लोग मारे गए हैं उनका क्या। अब उनके घर वालों ने प्लान ये किया है कि जो भी सूरत हाल होगी उन्होंने अदालतों में जाना है, पटिशन दायर करनी है और इसराइल की फौज के खिलाफ जाना है। और उससे भी बढ़कर अब ये जो फंदा है वो जाहिर सी बात है नेतन्याहू तक जाएगा। देखिए आपको पता है इजराइल के जो टॉप के लॉयर हैं उन्होंने आईसीसी के अंदर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इजराइल पर पाबंदियों के लिए पिटीशन दायर कर दी है कि इन्होंने गजा के लोगों का कत्लेआम किया है। वो इसराइली, लेकिन वो इसराइल के खिलाफ चले गए हैं कि इनकी वजह से कत्लेआम हुआ। हम दुनिया भर में जहाँ जाते अगर किसी को पता चल जाए हम इसराइल से हैं तो हमारे खिलाफ एक नफरत खड़ी हो जाती है, हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते, दुनिया में हमारा नाम बदनाम हो गया। और इस सूरत हाल के अंदर इन लोगों पर पाबंदियाँ, इनको सजाएं, तमाम चीज़ें बतौर इदारा पूरा इजराइल की पूरी फौज के ऊपर पाबंदियों के लिए वो जा रहे हैं, इसी तरह उनकी एयरफोर्स के ऊपर। तो अब ये जो सारे का सारा मसला खड़ा हो गया यहाँ पर, ये बड़ा खतरनाक है। अब असल में कहानी ये है कि वहाँ पर नेतन्याहू शदीद गुस्से में है क्योंकि देखिए आर्मी चीफ जा रहा है और उसने क्या स्मार्ट मूव की है और ऐसा काम किया है कि उसने फौरी तौर पर अपने आप को यहाँ से फारिग करवाया है और कहा है कि मैं असल में 7 अक्टूबर का ब्लेम लेकर जा रहा हूँ। उसने ये कहा है कि भाई मैं इसलिए रिज़ाइन कर रहा हूँ कि मैं 7 अक्टूबर का हमला रोक नहीं पाया, दैट्स इट। किसी ने नहीं ये कहा कि भाई हमने जो कत्लेआम किया है वो फलाना, वो सारा कुछ नेतन्याहू पर डालकर वो पतली गली से निकल गया और उसने सोचा है कि ज़रूरत हाल में आगे ये मुझसे बड़ी लड़ाई और तबाही करवाने वाले तो हम इसका बोझ नहीं उठा सकते, तो मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। वो पहले भी निकलना चाहता था और मार्च के अंदर अब वो जा रहा है, उसने रिज़ाइन कर दिया है। अब सिनेरियो यहाँ पर ये जो पैदा हुआ है कि इसके बाद जो सारे का सारा नज़ला गिरेगा वो नेतन्याहू पर गिरेगा और उन बाकी ताकतों पर गिरेगा। और आपको पता है कि उनके जो मिनिस्टर्स हैं ऑलरेडी उन्होंने कहा हुआ है कि जैसे ये डील पूरी होती है तो उसके बाद हम छोड़ जाएंगे। असल में नेतन्याहू ने उनको यकीन दिलाया है कि ये डील पूरी नहीं होगी, इस डील को पूरी होने से पहले पहले हम एक जंग छेड़ देंगे, एक लड़ाई छिड़ जाएगी और इस सूरत हाल में हम इसको पूरा होने नहीं देंगे किसी सूरत।
ये असल में जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है, आप उसका अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं कि अब जो कैदी वापस आएंगे, जो घर वाले देखेंगे कि उनके नहीं आ पा रहे बच्चे या उनके घर वाले नहीं आ पा रहे, तो फिर क्या मामला होगा। और उन्होंने आगे प्लान ये किया है कि वो जिन ममालिक की उनके पास नेशनैलिटी है, अब ये नहीं पता कि वो किस मुल्क से कैदी है, मिसाल के तौर पर हो सकता है कोई स्पेन से हो, कोई यूएस से हो, कोई कहाँ से हो, तो वो सारे का सारा जो ब्लेम है वो असल में डाल रहे हैं इजराइल के ऊपर। यानी ये पहला मरला है कि हमास के ऊपर वो इसलिए नहीं कह रहे उनको, वो कहते हैं थी वहाँ से आने वाले जो कैदी हैं वो तो आकर हाथ हिला रहे हैं, गाड़ियों में बैठे हुए खुश हैं, विक्ट्री के निशानात बना रहे हैं, खुश हैं। तो अगर ऐसी सूरत हाल होती तो उनको क्यों मारने की जरूरत थी। अब यहाँ इसराइल ने कहा नहीं हमास ने मारा है, अब घर वाले मानने को तैयार नहीं है। ये इसराइल के लिए बहुत बड़ा एक झटका है, और ये झटका उनको इसलिए सबसे बड़ा, यानी आप ये समझ लें कि उनके लिए खतरनाक सूरत हाल इस वक्त पैदा हो गई है कि वो इसका क्या करें। और उससे भी ज़्यादा बड़े मामला तब ये ख़राब होने वाले हैं कि अब इजराइल के खिलाफ ये जैसे ये जंग ख़त्म हो रही है, देखिए लोग आ रहे हैं घरों को वापस, तो इसराइल के खिलाफ अब उनकी अदालतों में पिटीशंस दायर होना शुरू हो गई हैं। अब नेतन्याहू को तलब करने के लिए अदालतें एक दूसरे कई केसेस में ला रही। पहले तो उसने ये असल में बहाना किया था पिछले तकरीबन 500 दिनों में कि भाई मैं पेश नहीं हो सकता, जंग छिड़ी हुई है और मैं आ नहीं सकता। हर दफ़ा उसने ये बात की। फिर एक दफ़ा उसने सर्जरी का बहाना बना लिया कि जी मैं सर्जरी हो रही है, मैं नहीं आ सकता। तो अब तो ये जंग बंद है, और अब आप सूरत हाल का अंदाज़ा लगा लें कि अब नई पिटीशंस दायर हो रही हैं जिसमें असल में नेतन्याहू को जिम्मेदार ठहराया गया है आईसीसी के अंदर, तो उसका भी हवाला दिया जा रहा है। इजराइल के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की है जो नेतन्याहू से बड़ी नफरत करते हैं। अब आप ये सोचें ना कि नेतन्याहू की रेटिंग 8-10%, वैसे वो 3% थी जब इसने खास तौर पर यहया सिनवार को और हसन नसरुल्लाह को इन लोगों ने मारा, तो उसकी रेटिंग 15% तक चली गई थी। लेकिन जब ये कैदियों का मामला हुआ है कि कैदी वहाँ से आ रहे हैं, तो रेटिंग फिर उसकी माइनस तक आलमोस्ट जा रही है। सो को 3% थी, अब वो भी नीचे जा रही है, क्योंकि कैदी जिस तरह आ रहे हैं और वो आकर ही कह रहे हैं, उनका जब मेडिकल चेकअप होता है तो पता चलता है कि वो ठीक है। और इमेजिन करें स्टार्विंग कंडीशंस के जो सिम्टम साइंस होते हैं वो भी नहीं है। यानी जो एक होता है बंदा, आपने अगर कुछ खाया नहीं है, भूख वगैरह और ये तमाम चीज़ें, उसके भी साइंस नहीं थे। इससे ये पता चल रहा है कि खाना भी मिल रहा है, चीज़ें भी मिल रही हैं। तो इस सूरत हाल में अब इसराइल के ऊपर सारे का सारा मामला आ रहा है कि उनकी कैद से जो आने वाले लोग हैं उनकी हालत तो आप सबने देखी है। लेकिन जब इसराइल ने जो नैरेटिव बनाया हुआ है कि जी इन्होंने मारा है, फलाना किया, वो तो कह रहे थे कि जब ये लोग आएंगे, लड़कियां खास तौर पर आएंगी, तो या तो ये हमला होंगी या उनके पेट में बच्चे होंगे और या वो बच्चे साथ लेकर आएंगी। और वो कहते थे जी दहशतगर्दों के बच्चे अब इनके पास होंगे, यानी इस तरह का नैरेटिव बनाया था। और जब वो वापस आई उन्होंने कहा जी हमें तो कोई किसी ने हाथ नहीं लगाया, कोई ऐसी सूरत हाल नहीं पैदा हुई। अब आप ये सोचें इसराइल के मीडिया के ऊपर उनकी बातें आ रही हैं। अब ऊपर से नेतन्याहू और इन सब ने दबाव डाला कि भाई आप आकर स्टेटमेंट दें कि कैसे हो गया, हमारे साथ किस तरह हो गया। तो कुल मिलाकर अगर आप सारी सूरत हाल का जायजा लेंगे तो अब जो नैरेटिव इसराइल ने बनाया था उस सारे का सारा ज़मीन बोझ हो गया है। अब इसके बाद आप ये देखेंगे कि जो असल प्रेशर आने वाला है वो देखिए, एक तो नेतन्याहू का जो ख्वाब था इन ताकतों का वो तो चकनाचूर हो गया। जैसे आज ईरान ने कमाल बात कर दी है। ईरान ने कहा है कि ट्रंप को तुम जो निकालना चाह रहे हो इन फ़लस्तीनियों को, तुम्हें काम क्यों नहीं करते, ये तुम इसराइलियों को ग्रीनलैंड भेज दो। आपको पता है ग्रीनलैंड डेनमार्क की एक जगह है जिस पर अमेरिका कब्जा करना चाहता है, और इस वक्त प्लान ये हो रहा है कि वहाँ पर फोर्सेस रवाना की जाए कि ट्रंप उसको ना ले ले। उसने कहा ये जो ग्रीनलैंड पूरा एरिया है तुम लेना चाहते हो ना, तुम इसराइलियों को निकाल कर वहाँ क्यों नहीं भेजते, इनका तो ताल्लुक ही नहीं है इनसे। आपको पता है कि सूरत हाल के अंदर वो कह रहे हैं कि इनका ताल्लुक बनता ही नहीं है, आप बता दो ये तो ज़मीन ही नहीं इनकी थी, इनको निकालो वहाँ से और गज़ा के लोगों को इसराइलियों के घर में रखो, ये गज़ा को रीबिल्ड करो, जब हो जाए तो उनको वापस बुला लेना, इनको गज़ा भेज देना, बात ख़त्म। ये कहना कि गज़ा के लोगों को वहाँ पर भेजना, असल में इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया इंटरनेशनल ताकतों ने, सब ने। देखिए ना इंडोनेशिया ने इसको इंडोर्स किया है। देखिए जो मुल्क करेगा तो जाहिर सी बात है उसके खिलाफ तो मामला खराब है। अब ये तो हो नहीं सकता कि आप 24 लाख लोगों को ज़बरदस्ती निकाल दें, ऐसा तो नहीं हो सकता, फिर आपको बमबारी करना पड़ेगी। और प्लान भी किसका था, ट्रंप का, कि भाई यहाँ से इनको निकालना, और लोगों ने कह दिया नहीं हम तो नहीं जाएंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए, हम यहाँ पर मर जाएंगे लेकिन यहाँ से बाहर नहीं निकलेंगे। तो कुल मिलाकर जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है वो इसराइल के लिए बड़ी ख़तरनाक है। अभी कैदियों का जहाँ तक मामला है ये असल में खुला है, असल पेंडोरा बॉक्स। अब
उसके बाद हमास ने साथ ये काम करना है कि वो वीडियोस रिलीज करेंगे। असल में बहुत सारे जो कैदी थे उन्होंने काम ये किया, सारे कैदियों की बना ली वीडियोस बना ली और वो बता रहे थे कि हम जिंदा है, हम यहाँ से निकलना चाहते हैं। जो नहीं अवेलेबल होंगे उनकी वीडियोस डाटा बहुत कुछ वो रिलीज़ करेंगे, और जब वो रिलीज़ करेंगे तो आपको पता ही चलेगा कि इसराइल के अंदर लोग उनके खिलाफ हो गए, क्योंकि वो साथ ये बता रहे होंगे कि देखिए हम किस कंडीशन में रह रहे थे, हम बिल्कुल ठीक ठाक थे, हमारे लिए कोई मसला नहीं था, लेकिन इन लोगों ने हमें मारा और हो सकता हम ना बचे। ऐसी वीडियोस उनके पास मौजूद हैं। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।